माता सीता अकेली आश्रम के पास प्रतीक्षा कर रही थीं। तभी अचानक वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। उसके हाथ में कमंडल और लाठी थी, दाढ़ी लंबी थी और स्वर में करुणा झलक रही थी। वह साधु माता सीता से बोला, देवी, मैं बहुत भूखा और प्यासा हूं, कृपया मुझे कुछ भोजन दान दे। माता सीता को यह सुनकर दया आ गई। उन्होंने आश्रम से अन्न और फल लाकर साधु को देने का प्रयास किया, किंतु साधु लक्ष्मण रेखा के बाहर खड़ा था। माता सीता ने भीतर से ही उसे दान देने का प्रयास किया, पर साधु ने कहा, देवी, मैं दान सदैव अपने हाथों से ग्रहण करता हूं। यदि आप सच्चे मन से दान देना चाहती है तो स्वयं बाहर आकर दीजिए। माता सीता ने सोचा कि एक साधु को दान देने में कोई दोष नहीं है। करुणा और धर्म का विचार कर उन्होंने रेखा को पार किया। ज्यों ही वह बाहर आई, साधु का रूप बदलने लगा। वह साधु वास्तव में लंकेश्वर रावण था। रावण ने अपने विशाल रूप में प्रकट होकर कहा, देवी सीता, अब आप मेरे साथ चलेंगी, मैं आपको लंका की महारानी बनाऊंगा। माता सीता घबराकर रोने लगी और बार बार पुकारने लगी, हे राम, हे लक्ष्मण, किंतु वन बहुत। रावण ने तुरंत अपना पुष्पक विमान प्रकट किया और माता सीता को बलपूर्वक उसमें बिठाकर आकाश की ओर उड़ चला। वन के पशु पक्षी चीखने लगे, पेड़ हिलने लगे और पूरा वातावरण भय से भर गया। तभी आकाश में एक विशाल पक्षी जटायु प्रकट हुआ। उसकी पंखों की लंबाई और शक्ति देखकर रावण भी क्षण भर के लिए चौंक गया। जटायु ने तुरंत पुष्पक विमान के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश की। जटायु ने जोर जोर से चीखते हुए कहा, रावण, तुम्हें माता सीता को ले जाने का अधिकार नहीं है, लौटाओ उन्हें। जटायु और रावण के बीच युद्ध शुरू हो गया, लेकिन जटायु के बहुत प्रयास के बाद भी वह रावण को रोक न पाया। अंत में वह घायल होकर धरती पर गिर गया। श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब वापस लौट तो उन्हें बीच जंगल में जटायु मिला। उसने सब कुछ राम जी को बताया कि रावण माता सीता का हरण करके लंका में ले गया।